Bismillahirrahmanirrahim. Mathematical Mechanics for BSc and for BS Honor students. Bismillahirrahmanirrahim. Mathematical Mechanics for BSc and for BS Honor students. Bismillahirrahmanirrahim. Chapter number 2, Composition of Forces. Chapter number 2, Composition of Forces. Bismillahirrahmanirrahim. Condition of equilibrium of forces. ये छोटे छोटे टॉपिक हैं जस्ट फॉर नॉलेज, प्लीज़ इनको ज़रा ध्यान में रखना है. कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस. लेट द फोर्सेस P1, P2 अप टू सो ऑन Pn आर एक्टिंग एट पॉइंट O. Forces P1, P2, P3 up to so on Pn are acting at point O. Then these forces are said to be in equilibrium if their resultant is zero. भाई इक्विलिब्रियम में होगा अगर इनका रिजल्टेंट क्या होगा, जीरो. दैट इज R0. R का फार्मूला होता है जजर के अंदर एक्स स्क्वायर जमा वाई स्क्वायर. R0 का मतलब एक्स स्क्वायर जमा वाई स्क्वायर का जजर जीरो. दिस इज ओनली पॉसिबल जब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जीरो. भाई यहाँ से एक्स भी जीरो और वाई भी जीरो. भाई दिस इज ओनली पॉसिबल एक्स स्क्वायर जमा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो. सुकत होगा जब एक्स भी जीरो और वाई भी जीरो. Where x and y are the sum of resolved parts of all forces along x axis and y axis respectively. भाई अगर बॉडी इक्विलिब्रियम में है, अगर बॉडी क्या है इक्विलिब्रियम में है, तो कैपिटल एक्स भी जीरो होगा और कैपिटल वाई भी जीरो होगा. भाई अगर बॉडी इक्विलिब्रियम में है, अगर बॉडी इक्विलिब्रियम में है तो देन कैपिटल एक्स भी जीरो होगा, कैपिटल वाई भी जीरो होगा जी. भाई अगर बॉडी इक्विलिब्रियम में है तो कैपिटल एक्स भी जीरो होगा, कैपिटल वाई भी जीरो होगा. ये हमेशा याद रखना है. क्यों? अगर बॉडी इक्विलिब्रियम है तो रिजल्टेंट जीरो, और ये उस वक्त पॉसिबल होगा जब कैपिटल एक्स भी जीरो, कैपिटल वाई भी जीरो. जी, मूवमेंट ऑफ ए फोर्स अबाउट ए पॉइंट ऑफ ए बॉडी. भाई मूवमेंट टॉपिक है, मूवमेंट ऑफ ए फोर्स अबाउट ए पॉइंट ऑफ ए बॉडी. जी, वी हैव दिस बॉडी. फोर्स इज एक्टिंग एट पॉइंट ए. फोर्स इज एक्टिंग एट पॉइंट ए. भाई फोर्स इज एक्टिंग एट पॉइंट ए and body rotate about point O. and body rotate about point O. भाई O से A तक का जो फासला है वो आपका R है जी. ये जो वेक्टर बनेगा R बनेगा, और इस लाइन को जब आगे बढ़ाता हूँ तो ये एंगल थीटा, तो भैया ये थीटा तो ये भी थीटा होगा. यहाँ से ओरिजिन से जिस पॉइंट के गिर्द बॉडी रोटेट किया, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रा किया जी इस लाइन के ऊपर, फोर्स के ऊपर, और ये फासला D है, और ये फासला क्या D है, ये पॉइंट A है. प्लीज़ देखिएगा. व्हेन ए फोर्स एक्ट्स ऑन ए बॉडी, व्हेन ए फोर्स एक्ट्स ऑन ए बॉडी, देन अंडर द एक्शन ऑफ दिस फोर्स बॉडी विल डिस्प्लेस इन एनी डायरेक्शन. बॉडी विल डिस्प्लेस इन एनी डायरेक्शन. आर विल ट्राई टू रोटेट. भाई दो में से एक बात होगी, या बॉडी डिस्प्लेस करेगी या बॉडी रोटेट करेगी अबाउट इट्स ऑन पॉइंट. द टेंडेंसी ऑफ द फोर्स, द टेंडेंसी ऑफ द फोर्स, by the tendency of the force which try to rotate the body about its own point is called moment of the force. By the tendency of the force which tries to rotate the body about its own point, अपने किसी पॉइंट के गिर्द अगर रोटेट करेगी, अगर फोर्स की वजह से बॉडी अपने किसी पॉइंट के गिर्द रोटेट करे, तो वी से दैट इज कॉल्ड मूवमेंट ऑफ द फोर्स. उसको क्या बोलेंगे? मूवमेंट ऑफ द फोर्स. अब फिगर से आप देखिएगा. Suppose a force F acts on a rigid body and let under the action of this force body rotate about point O. Take any point A on the line of action of this force. Suppose कर दें कि O से A क्या R vector. Then movement of a force about point defined as. Movement का फार्मूला याद रखना है. movement होता है R cross F. भाई movement होता है R cross F. Movement is a vector quantity and it is the cross product of R and F. Where R cross F is the vector perpendicular to the plane containing R and F. Now we find magnitude of movement. अब आपने क्या फाइंड करना है? मैग्नीट्यूड ऑफ मूवमेंट निकालना है. भाई मूवमेंट वी नो R क्रॉस F, तो मूवमेंट का जो मैग्नीट्यूड होगा वो R क्रॉस F का मैग्नीट्यूड, ये होगा F R साइन ऑफ थीटा जी. अब जरा देखिएगा भाई, F परे कर लें, R साइन थीटा अलग कर लें. अब जरा देखें, ये परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज करेंगे तो भैया साइन थीटा होगा. D ओवर R करेंगे फ्रॉम फिगर से तो साइन थीटा, तो वहाँ से R साइन थीटा की वैल्यू D निकल आएगी जी. भाई फ्रॉम राइट ट्रायंगल O A L,
देखें हमारे पास ओ ए एल एक एल के ऊपर एंगल 90, ए के ऊपर एंगल थीटा, ओ से ए तक जो लेंथ बनती है वो आर है और ओ से एल तक लेंथ है डी। तो डी ओवर आर करेंगे तो भाई जन क्या होगा साइन ऑफ थीटा। भाई डी ओवर आर करोगे साइन ऑफ थीटा तो डी किसके बराबर होगा आर साइन थीटा। आर साइन थीटा की जहाँ पे पुट यू डी। तो मूवमेंट का फार्मूला बन गया फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस एफ इंटू डी इज द मैग्नीट्यूड ऑफ मूवमेंट ऑफ द फोर्स। ये मैग्नीट्यूड है एफ इंटू डी, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। भैया फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस hence magnitude of movement of the force is equal to the product of F and D, product of F and D, where D is the perpendicular distance from the point of rotation to the line of action of the force, where D क्या है point of perpendicular distance from point of rotation to the line of action of the force। जी ये फोर्स और बॉडी रोटेट करती है अबाउट पॉइंट ओ, ये वाला फासला आर है, आर वेक्टर। तो मूवमेंट का फार्मूला होगा आर क्रॉस एफ। मूवमेंट का फार्मूला होगा आर क्रॉस एफ इन वेक्टर फॉर्म। मूवमेंट का फार्मूला आर क्रॉस एफ इन वेक्टर फॉर्म। भाई ये फोर्स है जी। मूवमेंट होगा आर क्रॉस एफ, आर क्रॉस एफ। यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रा कीजिए, ये एंगल थीटा है तो इस राइट एंगल ट्रायंगल से डी ओवर आर परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज भैया साइन ऑफ थीटा होगा। भाई डी ओवर आर क्या होगा साइन ऑफ थीटा, तो डी की वैल्यू होगी आर साइन थीटा। आर साइन थीटा की जहाँ पे आई कैन पुट डी। तो वेक्टर फॉर्म में मूवमेंट का आर क्रॉस एफ, मूवमेंट का फार्मूला आर क्रॉस एफ। भाई मूवमेंट का फार्मूला होगा वेक्टर फॉर्म में आर क्रॉस एफ, मूवमेंट बराबर होगा आर क्रॉस एफ। एंड मूवमेंट इन मैग्नीट्यूड फॉर्म फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। भैया फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। नो भैया कुछ नोट हैं। पहला नोट, व्हेन द बॉडी मूव्स एंटी क्लॉकवाइज। भाई जब बॉडी क्या करेगी मूव एंटी क्लॉकवाइज अंडर द एक्शन ऑफ दिस फोर्स देन मूवमेंट इज टेकन टू बी पॉजिटिव। भाई मूवमेंट का फार्मूला पॉजिटिव होगा फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस विद पॉजिटिव साइन। भाई फोर्स अमल की बॉडी पे, बॉडी रोटेट की एंटी क्लॉकवाइज, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस थी तो मूवमेंट का होगा पॉजिटिव। व्हेन द बॉडी मूव्स एंटी क्लॉकवाइज अंडर द एक्शन ऑफ दिस फोर्स देन मूवमेंट इज टेकन टू बी पॉजिटिव। भाई मूवमेंट को आपने पॉजिटिव रखना। मूवमेंट का फार्मूला फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। सेकेंड, व्हेन द बॉडी मूव्स क्लॉकवाइज अंडर द एक्शन ऑफ दिस फोर्स, when body moves clockwise, by move under the action of this force, then its movement is taken to be negative. Movement होगा minus f into d. तीसरा, when the force passes through the point of rotation of the body, when the force passes through the point of rotation of the body, then movement is equal to 0। भाई जिस पॉइंट के गिर्द मूवमेंट लेना वहाँ से जितनी भी फोर्सेस गुजरेंगे उनका मूवमेंट क्या होगा 0। When the force passes through the point of rotation of the body, then movement क्या होगा 0। G, Varignan theorem। By state and prove Varignan theorem। By state and prove Varignan theorem। Statement: the movement about point O of a resultant of a system of concurrent forces is equal to the sum of the moments of all forces about the same point O। By Varignan theorem जी। भाई स्टेटमेंट है द मूवमेंट अबाउट पॉइंट ओ, द मूवमेंट अबाउट पॉइंट ओ ऑफ ए रिजल्टेंट ऑफ ए सिस्टम ऑफ कंकरेंट फोर्सेस इज इक्वल टू द सम ऑफ द मूवमेंट्स ऑफ ऑल फोर्सेस अबाउट द सेम पॉइंट ओ। भाई मूवमेंट ऑफ रिजल्टेंट इज इक्वल टू द सम ऑफ द मूवमेंट्स ऑफ ऑल फोर्सेस अबाउट द सेम पॉइंट ओ। भाई वी हैव these forces F1, F2 up to so on Fn acting at point A and their resultant is R। body rotate about point O, body rotate about point O, O से A आप फर्ज कर लें R है भाई। F1, F2, F3 up to so on Fn are acting at point A, इन सारी फोर्सेस का रिजल्टेंट R है जी। body rotate about point O तो O से A फर्ज कर लें R है जी। the movement about point O of a resultant of system of concurrent forces is equal to the sum of the moments of all the forces about the same point O।
भाई लेट अ सिस्टम ऑफ कंकरेंट फोर्सेस आपके पास हैं F1 F2 Fn इज एक्टिंग एट द पॉइंट G is acting at point A of a body and let under the action of this system of forces body rotate about the point O. Let capital R bar be the resultant of the system of concurrent forces passes through the same point A. तो R किसके बराबर होगा F1 plus F2 up to so on Fn. Taking cross product on both side with R. R के साथ क्रॉस ले लें जी. तो लेट O से A हमारा R है. R क्रॉस R क्या होगा R क्रॉस F1 प्लस F2 अप टू Fn. तो R क्रॉस R होगा R क्रॉस F1 प्लस R क्रॉस F2 अप टू सोन R क्रॉस Fn. Shows movement of resultant. Shows movement of resultant about point O is equal to the sum of the moments of all forces about the same point O, which proves the Varignon theorem. भैया which proves the Varignon theorem. भाई यहाँ से ये रिजल्टेंट का मूवमेंट बराबर होगा सम ऑफ द मोमेंट्स ऑफ ऑल फोर्सेस विच प्रूव्स द वेरिग्नन थ्योरम. भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है उसी से मिलता जुलता. प्रूव दैट सम ऑफ द मोमेंट्स ऑफ टू फोर्सेस नॉट फार्मिंग ए कपल नहीं बनाएंगे जी अबाउट ए पॉइंट इन देयर प्लेन इज इक्वल टू द मोमेंट ऑफ द रिजल्टेंट अबाउट द सेम पॉइंट. भाई यहाँ पे दो फोर्सेस हैं, कहता है उनका मूवमेंट लेके सम ले लो या उनके रिजल्टेंट का मूवमेंट ले लो, दोनों आपस में क्या होंगे जी इक्वल होंगे. सम ऑफ द मूवमेंट ऑफ टू फोर्सेस अबाउट ए पॉइंट इन देयर प्लेन इज इक्वल टू द मूवमेंट ऑफ रिजल्टेंट अबाउट द सेम पॉइंट. भाई रिजल्टेंट का मूवमेंट ले लो या दोनों फोर्सेस के मूवमेंट का सम ले लो, भैया दोनों आपस में क्या होंगे जी. और ये कपल नहीं बनानी चाहिए, कपल वाला टॉपिक हम आगे आएगा. यहाँ पे सिंपल आप ये याद रखें कि movement sum of the moments of two forces about a point in their plane is equal to the moment of resultant about the same point. भाई पॉइंट यानी जिस पॉइंट के गिर्द बॉडी रोटेट करे वो दोनों का सेम होना चाहिए, दोनों का क्या होना चाहिए सेम होना चाहिए जी. ये F1 है ये F2, ए पॉइंट पर एक्ट करे R इनका रिजल्टेंट है. बॉडी रोटेट करती है अबाउट पॉइंट O से A हमारे पास है R. Let the forces F1 and F2 are acting at point A. Let under the action of these two forces, body rotate about a point in their plane. Let कर लें O से A जो है ना वो R है जी. बॉडी रोटेट करती है अबाउट पॉइंट O in their plane. तो O से A फर्स्ट करने बाई जन R है, O से A फर्स्ट करने R है. Let R capital R be the resultant of two forces F1 F2 passes through the same point. R बराबर होगा F1 plus F2. R बराबर होगा F1 plus F2. Taking cross product of both sides with R. R cross R बराबर होगा R cross F1 plus F2. तो R cross R होगा R cross F1 plus R cross F2. Shows the sum of the moments of two forces about the point O is equal to the moment of द रिजल्टेंट अबाउट द सेम पॉइंट. भाई यहाँ से क्या होता है कि मोमेंट ऑफ रिजल्टेंट इज इक्वल टू द सम ऑफ द मोमेंट्स ऑफ ऑल फोर्सेस अबाउट द सेम पॉइंट. ये मिनी वेरिग्नन थ्योरम कह लें आप. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. थ्री फोर्सेस पी क्यू आर एक्ट अलोंग द साइड बी सी सी ए बी ऑफ ए ट्राइंगल ए बी सी रिस्पेक्टिवली. भाई तीन फोर्सेज हैं एक्ट अलोंग द साइड बी सी सी एंड ए बी ऑफ ए ट्राइंगल रिस्पेक्टिवली. प्रूव दैट P cos of A plus Q cos of B plus R cos of C is equal to 0. Then the line of action of resultant passes through the circumcenter of the triangle. Then the line of action of resultant passes through the circumcenter of the triangle. भैया हमने ये साबित करना है P cos A plus Q cos B plus R cos of C is equal to 0. भजन इस तरह के ना 3-4 क्वेश्चन हैं जो इस तरह के लेक्चर में आएंगे. तो तीन फोर्स हैं पी क्यू आर एक्टिंग अलॉन्ग बी सी सी ए बी ऑफ ए ट्राइंगल. रिस्पेक्टिवली प्रूव ये करना है P cos A प्लस Q cos of B प्लस R cos of C is equal to 0. Then the line of action of resultant passes through the circumcenter of the triangle. By we have this circle passes through the vertices of triangle. Passes through the vertices of triangle. भाई ज़रा देखिएगा P is acting along BC, Q is acting along CA and R is acting along AB. भाई P is acting along BC, Q is acting along CA and R is acting along AB.
भाई ये इसका सर्कम सेंटर है, ये इसका क्या है जी, सर्कम सेंटर। तो ये इसका रिजल्टेंट आर डैश, ये इसका रिजल्टेंट क्या है, आर डैश। भाई तीनों फोर्सेस का जो रिजल्टेंट है वो आर डैश कह लें। सर्कम सेंटर ऑफ ए ट्रायंगल इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ राइट बाइसेक्टर ऑफ द साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल। भाई ये जो पॉइंट है ना, इसको दो तरीके से डिफाइन किया जा सकता है सर्कम सेंटर। एक तो ये सर्कल की डेफिनेशन के मुताबिक, ऐसा सर्कल जो ट्रायंगल के नुकरों से पास करे उसको सर्कम सर्कल, उसके सेंटर को सर्कम सेंटर। दूसरा है कि इस साइड के मिड के ऊपर परपेंडिकुलर लाइन, इस साइड के मिड के ऊपर परपेंडिकुलर लाइन, इस साइड के मिड के ऊपर परपेंडिकुलर लाइन। भाई इस साइड के मिड के ऊपर परपेंडिकुलर लाइन जी भाईजान, इस साइड के मिड के ऊपर परपेंडिकुलर लाइन। तो इस साइड के मिड के ऊपर परपेंडिकुलर लाइन, इस साइड के ऊपर मिड के ऊपर परपेंडिकुलर लाइन। तो ये तीनों पॉइंट, ये जो बनेगा ना ओ, ये इसका सर्कम सेंटर होगा। Let R dash be the resultant of the forces PQR acting passing through the circumcenter O of triangle। भाई लेट कर लें O से A, O से B, O से C R है। भाई O से A, O से B, O से A, O से B, O से C क्या R है। अब अगर आप इस राइट एंगल ट्रायंगल को ले लें OLB, OLB, देखें वी हैव ट्रायंगल OLB। भाई OLB, भाई हमारे पास कौन सी ट्रायंगल है, OLB। आपको पता है हमें चाहिए OL। भाई बेस ओवर हाइपोटेन्यूज का होगा OL ओवर R, OL ओवर R। भाई बेस ओवर हाइपोटेन्यूज का होगा OL ओवर R क्या होगा, कॉज ऑफ ए। भाई OL ओवर R क्या होगा, कॉज ऑफ ए। तो OL की वैल्यू निकलेगी R कॉज ऑफ A। इसी तरह OM की वैल्यू निकलेगी R कॉज ऑफ B एंड ON की वैल्यू निकलेगी R कॉज ऑफ C। भाई देखो ना हमारे पास ये है, ये OL हमारा है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। भाई जिसके ऊपर दोनों एंगल बने बेस, और ये 90 के सामने हाइपोटेन्यूज। भाई जब 90 के सामने क्या होगा, हाइपोटेन्यूज। भाई 90 के सामने क्या होगा, हाइपोटेन्यूज। तो बेस ओवर हाइपोटेन्यूज क्या होगा, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज कॉज ऑफ एज। भाई बेस ओवर हाइपोटेन्यूज क्या होगा, कॉज ऑफ एज। तो OL की वैल्यू निकलेगी R कॉज ऑफ एज। अब भाई इधर देखिएगा, ये R डैश इसका रिजल्टेंट है, R डैश इसका रिजल्टेंट है। P इज एक्टिंग अलॉन्ग BC, Q इज एक्टिंग CA एंड R इज एक्टिंग अलॉन्ग OB। अच्छा भाईजान ये A है तो भाईजान ये क्या होगा, 2A होगा। तो ये हाफ किया ना उसका सेंटर किया, तो भैया ये आपका A बन गया जी, ये आपका क्या बन गया जी, A बन गया जी। तो भाईजान OL की वैल्यू निकलेगी R कॉज ऑफ A, OM की वैल्यू R कॉज ऑफ B एंड ON की वैल्यू R कॉज ऑफ C। नॉट टेकिंग मूवमेंट ऑफ द फोर्सेज अबाउट द पॉइंट O। बाय वेरिग्नन थ्योरम, बाय वेरिग्नन थ्योरम क्या कहता है, मूवमेंट ऑफ रिजल्टेंट अबाउट द पॉइंट O इज इक्वल टू द सम ऑफ द मूवमेंट्स ऑफ ऑल फोर्सेज अबाउट द सेम पॉइंट O। बाय वेरिग्नन थ्योरम की स्टेटमेंट थी, मूवमेंट ऑफ रिजल्टेंट इज इक्वल टू द सम ऑफ द मूवमेंट्स ऑफ ऑल द फोर्सेज अबाउट द सेम पॉइंट O। तो भाई R डैश इंटू क्या होगा, 0। भाई R डैश O से पास करना, फासा 0। P इंटू क्या होगा, OL प्लस Q इंटू क्या होगा, OM प्लस R इंटू क्या होगा, ON। भाई P इंटू OL प्लस Q इंटू OM प्लस R इंटू ON। भैया एंटी क्लॉकवाइज है ना, एंटी क्लॉकवाइज में मूवमेंट पॉजिटिव होगा। भैया एंटी क्लॉकवाइज में मूवमेंट क्या होगा, पॉजिटिव। P इंटू OL प्लस Q इंटू OM प्लस R इंटू ON। नाउ आप जरा देखें, OL हमारे पास क्या, R कॉज ऑफ है, OM क्या, R कॉज ऑफ B, ON क्या, R कॉज ऑफ C। ये 0 हो जाएगा, इक्वल टू 0 कर दिया, R कॉमन निकाल लो। तो क्या होगा, P कॉज ऑफ है प्लस Q कॉज ऑफ B प्लस R कॉज ऑफ C इज इक्वल टू 0। भाई यहाँ पे R 0 नहीं हो सकता, क्यों, अगर रेडियस ही 0 होगा तो सर्कल ही नहीं एग्जिस्ट करेगा। अगर सर्कल एग्जिस्ट नहीं करेगा तो ना सर्कम सर्कल होगा, ना सर्कम सेंटर होगा, ना सर्कम रेडियस होगा। तो हमारे पास क्या है, P कॉज ऑफ है प्लस Q कॉज ऑफ B प्लस R कॉज ऑफ C इज इक्वल टू 0। लिहाजा भाईजान P कॉज ऑफ है प्लस Q कॉज ऑफ B प्लस R कॉज ऑफ C क्या होगा, 0 जी। भाईजान P कॉज ऑफ है प्लस Q कॉज ऑफ B प्लस R कॉज ऑफ C इज इक्वल टू 0। तो वंस अगेन आई रिपीट वेरिग्नन थ्योरम। भाई वेरिग्नन थ्योरम कहता है मूवमेंट of resultant about the point O is equal to the sum of the moments of all forces about the same point O। भाई R डैश इंटू क्या होगा, 0। P इंटू क्या होगा, OL, Q इंटू क्या होगा, OM एंड R इंटू क्या होगा, ON। भाई P इंटू क्या होगा, OL, Q इंटू OM एंड R इंटू ON एंड R इंटू ON।